एक बड़ी पुरानी मिसाल है और कहावत है, चालाक लोमड़ी। एक लोमड़ी जब अंगूर खा न सकी तो कहने लगी कि अंगूर तो खट्टे हैं, वैसे भी इसको खाने से सेहत खराब होती है। कुछ इसी तरह की एक मिसाल पाकिस्तान में KFC, स्टारबक्स और अदर जो आइटम्स हैं उनके साथ बाइकआउट। एक्चुअली आप जिन कंपनीज के साथ बाइकआउट करने जा रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, उन कंपनीज की मालियत आप लोगों के कंट्री की GDP से ज्यादा भारी है। इनकी इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा ब्रांचेस हैं कि आपके कंट्री को हाथों हाथ खरीद सकते हैं, IMF से कर्जा दिलवा सकते हैं और आपकी कंट्री की बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन कर सकते हैं। बट इनकी नजर में बड़ी माजरत के साथ हम जैसे कंट्री की कोई वैल्यू नहीं है, जो कि कंट्री 198 टोटल कंट्रीज होने के बावजूद 192-93 पे आता है, ये जिसका रैंक, जिसके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से चौथे नंबर पे है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें इस बात से कोई फिक्र है कि आप उनके कंट्री में, अपने कंट्री में उनकी चीजें जो है वो पब्लिश करने दें, खाने दें आवाम को या ना खाने दें। यकीन जाने कि यहाँ पे KFC, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स, ये खाना पीना एक डेली मशगीलात में गिना जाता है, जबकि हमारी आवाम अगर एक दिन KFC खा ले तो लिखती है I love KFC, my father loves KFC, my grandfather loves KFC, KFC मेरी जान है, और अपनी स्नैपचैट की फोटोज, इंस्टाग्राम की फोटो से KFC को भर देता है। तो आप लोग ही पब्लिसिटी करते हैं। अगर आपको इतना ही खत्म नबूवत और इतना ही इस्लाम या इतना ही चीजों से मोहब्बत है तो सबसे पहले अपने आप को ग्रूम करें। आज चीनी की कीमत कितनी ज्यादा है, कभी आपने इसकी बाइकआउट करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि अंगूर तो खट्टे हैं। क्या आपने बढ़ती हुई मुर्गी की कीमत की बाइकआउट करने की कोशिश की? नहीं, अंगूर तो खट्टे हैं। सब जानते हैं मुर्गी को खिलाई जाने वाली खुराक खून से तैयार की जाती है, और वो खून कोई गंदा खून नहीं जिसे इस्लाम में जो है वो हराम करार दिया गया है। वही खून जो स्लाटर हाउसेस, मुर्दा खानों से निकाला जाता है और उसके बाद उसकी कीमत लगाई जाती है। वो बिकने के बाद, प्रोसेस होने के बाद मुर्गी की जो है वो खुराक बनाई जाती है। जी हाँ, मगर अंगूर तो खट्टे हैं। क्या आपने कभी स्ट्राइक की कि आप लोगों के जो डालडा घी है या जो भी आप घी इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत, उसकी प्राइसिंग डे बाय डे बढ़ती जा रही है? क्या आपने कभी उसकी जो है उसके लिए कोई हड़ताल या बाइकआउट किया? नहीं, क्योंकि अंगूर तो खट्टे हैं। क्या आपने पेट्रोल के खिलाफ, बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कभी आवाज उठाने की कोशिश की? बढ़ती हुई बाइक, कार और अदर चीजों के खिलाफ टैक्स जो लगा उसके ऊपर कभी एक यकजा होने की कोशिश की? स्कूल में आज बच्चों की फीसेस 3,000 से जाती आज 1,50,000, 60,000, 30,000, 20,000 पे आ चुके हैं। कभी आपने उस पूरे स्कूल को क्रैकडाउन करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि अंगूर तो खट्टे हैं। आप वहीं पे बैठेंगे जहां पे मक्खियां बैठती हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी कौम गंद आलूदा हो चुकी है, पूरी कौम मुनाफिकों में बढ़ चुकी है। जाके प्रॉफिट की हदीस पढ़े तो प्रॉफिट ने 3 निशानियां दी मुनाफिकों की। नंबर 1 झूठ बोलेंगे, नंबर 2 वादा खिलाफी करेंगे, नंबर 3 जब इनसे बहस करेंगे तो इतना ऊंचा चिल्लाएंगे, इतना जोर से चिल्लाएंगे कि माहौल खराब कर देंगे। तो जाके ये पढ़ें और बताएं कि क्या आज पूरी कौम इस तरह से नहीं बढ़ रही। तो गाइस, ये KFC, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स से अगर आप लोगों ने, ठीक है, आपके मैं जज्बात की कदर करता हूँ, हाँ भाई, आप इन लोगों को क्रैकडाउन करना चाहते हो, उन मुसलमानों की हेल्प करना चाहते हो, तो जरा अपने भाइयों की, अपने हमसायों की भी हेल्प करना सीखे ना। जरा क्रैकडाउन करें। जितनी भी शुगर्स मिल रहे हैं आपकी, ये शरीफ खानदान की मिल्स हैं, लगाए ना हिम्मत। अगर पिछवाड़े में दम है, बनते हैं ना आप। और मुझे एक और हदीस याद आती है, मजबूत मोमिन जो है वो कमजोर मोमिन से बेहतर है। ठीक है, अगर आप मजबूत मोमिन है तो करें ना क्रैकडाउन चीनी वालों के खिलाफ, गुड़ वालों के खिलाफ, शक्कर वालों के खिलाफ। ठीक है, एक पिज्जे की कीमत किसान की 1 मन बोरी के बराबर कर दी है। जाए ना, करें क्रैकडाउन। वहां पे आप लोगों का दिल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अंगूर तो खट्टे हैं मेरे भाइयों। हाथ वहीं चलता है जहां पे आपको वहां से रिप्लाई ना मिले। थप्पड़ वहीं मारा जाता है जहां से आपको पता हो कि अगला बच्चा या छोटा बच्चा उठ के थप्पड़ नहीं मारेगा। इन सबको क्रैकडाउन करने से आपका कुछ भी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं होगा, ना आपकी और कोई भी इकोनॉमी बढ़ेगी, उल्टा आप लोग नीचे जाएंगे। बट इफ यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अगर आप अपनी नेशन के लिए खड़े होते हैं, चीनी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं, गोश्त के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं, आटे के खिलाफ क्रैकडाउन करते हैं, शुगर के खिलाफ, गुड़ के खिलाफ, घी के खिलाफ, चीनी पत्ती, हर चीज के खिलाफ, डेली जो चीजें हैं उनके खिलाफ, प्याजों के लिए, आलूओं के लिए, सब्जियों के लिए,
तो इंशाल्लाह आने वाले 50 साल में आप चाइना से ऊपर तरक्की करेंगे। मगर मेरे भाइयों, आवाम सो रही है। आवाम को KFC, मैकडोनल्ड और ये वो इस चीज़ों के पीछे लगाया हुआ है। कभी आवाम को बताया जाता है कि इंडिया ने हम पर हमला कर दिया, तो कभी बताया जाता है कि चाइना ने कराक्रम हाईवे से अंदर घुस के पाकिस्तान में लाखों मालियत की मादनियात चोरी कर लिए। कभी बताया जाता है कि बलोचों ने कब्जा कर लिया, और कभी बताया जाता है कि पठानों ने पंजाबियों को मार दिया, जबकि दर हकीकत ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत गद्दार हम और मैं, आप सब खुद हैं। हम गद्दार जानते हैं किसके साथ हैं? हम गद्दार अपने आप के साथ हैं, अपने दीन के साथ हैं, अपने मजहब के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, और सबसे बड़ी बात, हम गद्दार अपने माशरे के साथ हैं। मुझे दुख होता है इस बात का कि हमारे नेशनल टीवी पे ठट्टे मजाक ड्रामे दिखाए जाते हैं, और अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसको कहते हैं अपनी बूथी देखी है, अपनी बूथी देखी है। 6 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान कंट्री छोड़ दिया, 6 मिलियन लोगों ने, रिसर्च के मुताबिक। वो लोग, उसमें से ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। आज पढ़े लिखे लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपने आप को ना बदला तो शायद ये कौम सिर्फ और सिर्फ कैदी बन सकेगी।